हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस विषय के अंतर्गत आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में चर्चा करूँ। आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या और इससे संबंधित और भी शिक्षा की कुछ समितियां पहले आई थी, उनके बारे में संक्षेप में वर्णन करूँगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा का विकास जो है उसमें सभी बातें आती हैं शिक्षा से संबंधित, कि शिक्षा को इतना मजबूत बना दिया जाए ताकि राष्ट्र का विकास सही दिशा में हो सके। इसमें बताया गया कि बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय आदि के बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का प्रयोजन इस तरीके से किया जाए कि शिक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके। इसकी अगर परिभाषा कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। चूँकि भारतीय संविधान में चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए इससे 1986 की शिक्षा नीति से पहले भी कुछ समितियां आईं जिसमें शिक्षा के बारे में विभिन्न प्रावधान रखे गए। जैसे 1948 में डॉक्टर कृष्णानंद ये समिति आई, ये भी शिक्षा से संबंधित थी। उसके बाद 1962 में लक्ष्मी स्वामी मुदालियार, इसमें भी शिक्षा से संबंधित तत्व थे। 1964 में आई डीएस कोठारी, ये जो आयोग बना था, इसमें जो भी नियम निर्धारित किए गए थे शिक्षा से संबंधित, वो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे किए गए और जो 1968 की शिक्षा नीति में रह गए वो आगे की 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको पूरा किया गया। अब आती है बात कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसको NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम या फिर NPE नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, इस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकता है। अब 1986 में जो रह गई संस्तुतियाँ तो हर आयोग ने की, लेकिन कुछ पूरी हुई और कुछ नहीं पूरी हो पाई, तो आगे आने वाली समितियों ने उन संस्तुतियों को पूरा करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से 1990 में उन संस्तुतियों को पूरा किया गया जो 1986 में पूरी नहीं हो पाई थी। और इसके आगे 1993 में भी प्रोफेसर यशपाल समिति आई, जिसमें उपर्युक्त जो सिफारिशें नहीं पूर्ण हो पाई थी, लागू नहीं हो पाई थी, उनको इसमें लागू किया गया। तो आज मैं इतना ही बता रही हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में वर्णन करूँ। धन्यवाद।